It is very interesting that from the given info, we have to be just to find out the formation or the type of the formula coordination compound will have. A complex, इनमें से कोई भी complex होगा, A has a composition, उसकी composition क्या है? That is the H12O6 Cl3 and chromium. ये कंपोजिशन है कॉम्प्लेक्स की. इफ द कॉम्प्लेक्स ऑन ट्रीटमेंट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लूजेस 13.5, तो कितना लूज कर रहा है? लूजेस दी 13.5 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास. मीन्स हमें इस कॉम्प्लेक्स का फिर मास फाइंड आउट करना, तभी हम फाइंड आउट करेंगे कि 13.5 जो है वो कितना मास उसने लूज कर दिया on treatment with the sulfuric acid. The correct molecular formula, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो तो ये तो डेड श्योर है कि क्रोमियम यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल आयन या एटम है, उसका ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, हमें वो फाइंड आउट करना है. और क्योंकि मुझे उसका जो कंपोजिशन है वो प्रोवाइडेड है और 13.5 लूज करेगा ऑन ट्रीटमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे पहले मुझे इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम फाइंड आउट करेंगे कि 13.5 उसने कितना लूज कर दिया. सो लेट फाइंड आउट फर्स्ट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, देन वी हैव टू बी फाइंड आउट कि 13.5 कितना होता है, और फिर ये जो कुछ कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले दिए हुए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है. अगर फॉर्मूलेज नहीं भी दिए होते, मीन्स अगर हमें ऐसे भी बताना होता तो हम तब भी बता सकते हैं. ये तो श्योर है कि कॉम्प्लेक्स हमारा क्रोमियम का है, तो लेट फाइंड आउट फर्स्ट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट. तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, एंड आई होप यू नो हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपोजिशन. यहाँ पे मुझे सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका लगभग एटॉमिक मास पता है, और जो क्वेश्चन है उसमें मुझे क्रोमियम का और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो प्रोवाइडेड है. तो हम यहाँ पे वी नो दैट कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है. टोटल यहाँ पे 12 एटम है, हमने प्लस कर दिया, प्लस ऑक्सीजन जो है उसका 16 एटॉमिक मास होता है और 6 उसकी एटम है, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया. देन प्लस क्लोरीन का हमें 35 बोला हुआ है और 3 इसके यहाँ पे एटम है तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्रोमियम यहाँ सिंगल ही है और हमें क्रोमियम का 52 एटॉमिक मास दिया हुआ है. तो नाउ वी कैन डू इट कि 12 को आप मल्टीप्लाई करें 1 से 12 ही रहेगा, और 16 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 36 और ये हो जाएगा 96, प्लस आप 35 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 15 और ये हो जाएगा 105, और उसके बाद हम 52 एज इट इज लिख लेंगे. इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं, हम यहाँ लिख ले, हाँ मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं देन यू विल गेट 8 हियर और 108. मैं थोड़ा थोड़ा करके प्लस कर रही हूँ, आप एक साथ प्लस कर लो, नो इशू एट ऑल, और हम 52 में 105 एक साथ ही प्लस कर देते हैं. तो दैट विल बी 7, यहाँ 5 में 2 प्लस किया 7 और 5 और ये, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 में आप 7 प्लस करिए 15, 1 कैरी एंड दैट इज 6 और 265 आपका एटॉमिक मास जो मॉलिक्यूलर मास जो है वो इस कंपोजिशन का आ गया. नाउ 13.5, इसका 13.5 उसने लूज किया जब हमने इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया. तो 13.5 परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई विद 265, दैट विल गिव यू, यहाँ हमने 10 ले लेना है और 5 का टेबल क्योंकि 5 है लास्ट में, 3 तो हम पढ़ कर लेते लेकिन फिर 3 के टेबल में 10 या 100 नहीं आता, तो हम 5 के टेबल से फाइंड आउट करेंगे. दैट इज 5 2 जा और 5 5 जा और 5 3 जा. इसी तरह से इसको कर देंगे 5 2 जा और 0 और दैट इज 5 2 और यहाँ से 35 चला गया 7 आ गया, राइट. तो अभी आपके पास क्या हो गया, अभी आप 27 और 53 को
आपस में प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 21 2 कैरी और 81 प्लस दैट इज 35 3 कैरी और 13, तो क्या हो गया 1 और 13 और 4 और 1, तो क्या आ गया हमारे पास 1431 विच इज गोइंग टू डिवाइडेड विद, इसे आपने किसके साथ डिवाइड कर देना है 40 के साथ, राइट। अब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, हम इसी साइड में यहाँ पे ही डिवाइड कर लेते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, हमने फाइंड आउट करना है कि उसने कितना लूज कर दिया है, तो दैट इज दी 1431 और इसे हम 40 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। 40 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 120 आएगा, 4 से करती तो 160, मीन्स दैट इज मोर देन 143, तो हम यहाँ पे 3 के साथ करेंगे और इट विल बी 120 और दैट इज 3 and 2 and 231 है, तो मैं अगर 40 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ 200 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 6 से करूंगी तो 240, दैट विल बी अगेन मोर देन द 231, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया है और ये हो गया हमारा 200 और 1 और 3, तो अब हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो डेसिमल आ जाएगा, और व्हाट वी कैन डू कि ये आप कर लेंगे यहाँ 7 से और ये हो जाएगा आपका 280 और उसके बाद 0 और यहाँ पे हो गया 3 और 0 और दैट इज अगेन 7 और 280, नाउ वी आर हैविंग हियर दैट इज दी 205, तो मेरा जो आंसर है दैट इज 35.775, तो मतलब जब हमने इस कंपोजिशन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो इसने 35.7, मीन्स वी कैन राउंड इट ऑफ ना, 36 ले लेंगे कि इसने कितना लूज कर दिया 36 अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्स किया है तो हम अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाते हैं कि इसने क्या किया अप्रोक्सीमेटली 36 MU उसने लूज किया ऑन अ ट्रीटमेंट। अगर 36 लूज किया है, कितने नंबर ऑफ मोल्स इसने लूज किए हैं, तो मैं अगर, क्योंकि जो कंपोजिशन है उसमें वाटर, ये वाटर का फॉर्मूला बन रहा है H2O, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, और जो इस यहाँ पे 12 है तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्लोरीन इस फॉर्मूले में 3 है और क्रोमियम, तो मतलब कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होना चाहिए, या तो क्लोरीन बाहर चले जाए, बट अगर मैं 36 देखूं तो क्लोरीन का तो अपना सिंगल का ही जो मास है वो 35 है, तो अगर मैं 35 देखती हूँ तो फॉर्मूले के हिसाब से क्लोरीन कहीं पर भी सिंगल बाहर नहीं है, यहाँ पे है तो 3 आप मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी मोर देन 100, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वाटर के साथ से करके देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स उसने कितना लूज किया, दैट इज जो गिवन मास है वो 36 लूज किया और मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है 18, मींस ऑलमोस्ट 2 मोल्स उसने लूज किए हैं किसके वाटर के, इसका मतलब पानी के 2 जो मॉलिक्यूल थे वो बाहर थे, तो कौन से फॉर्मूले में 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर मैं क्लोरीन के साथ करती 36 MU लूज कर रहा है सिंगल जो, और अगर आप फॉर्मूले में देखिए तो कहीं पर भी अकेला 36 ही नहीं जा रहा है, राइट। तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन से फॉर्मूले में जो है वाटर के 2 मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, और क्योंकि टोटल यहाँ पे 6 नंबर है वाटर के, और जिसमें से कि 2 बाहर लगे हुए थे, और बाहर वाला जो हमारा प्राइमरी बैलेंस होता है या काउंटर आयन होता है वो ही डिसोशिएट हो सकता है या वो ही डिसॉल्व हो सकता है, वही लूज हो सकता है, जो सेकेंडरी हमारे लिगेंड्स हैं या वैलेंसी है वो तो लूज नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन, कि जो इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का करेक्ट फॉर्मूला है दिस इज द वन, कि जिसमें 2 मोल जो है वाटर के वो बाहर है। तो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।